है ना, जहाँ पे 5 गो क्वेश्चन डाला हुआ है और ये फिगर है। तो हम लोगों को इससे क्या करना है, डायग्राम को मतलब देखते हुए ये टोटल सवाल का जवाब देना है। तो चलिए आइए, इनके लिए सभी लोग बढ़िया से देखिए इस वीडियो को भी, या ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से। और बाकी जो अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी कर दीजिए और जल्दी है समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो देखिए सवाल बोल रहा है निम्नलिखित के नाम लिखना है। निम्नलिखित, सबसे पहले सवाल आता है निम्नलिखित होता क्या। निम्नलिखित का मतलब होता है नीचे लिखी हुई सवाल। जो सवाल आपका नीचे लिखा हुआ है, नीचे नंबर 1 में बोल रहा है समांतर रेखाओं के सभी युग्म को लिखें। समांतर रेखाओं के सभी युग्म, यहां पे हमको फिगर देखना है और यहां समांतर रेखा को जाके वहां लिखना है। यहाँ का समांतर रेखा देखना और वहां जाकर के लिखना है, ठीक है। सभी लोग बढ़िया समझिए और हाथ कलम बंद कीजिए, पहले समझने का प्रयास कीजिए। तो समांतर रेखा, समांतर रेखा किसे कहते हैं, पिछले क्लास में हम बताए थे। समांतर रेखा वो रेखा जो दूसरी रेखा को कभी किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती है, यानी ऐसी दो रेखा जो आपस में कभी कटता नहीं है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समांतर रेखा कहते हैं। जैसे अगर ये रेखा L का मैं बात करूं और रेखा M का मैं बात करूं तो ये समांतर है कि नहीं है। ये रेखा को हम कितनों आगे बढ़ाएंगे कभी कटेगा, कभी भी नहीं कटेगा। ये धर भी बढ़ाएंगे तो कभी कटेगा नहीं बढ़ेगा। तो इसीलिए L और M समांतर रेखा हो जाए। तो यहां लिखेंगे L M, L M, ये हो गया आपका समांतर रेखा का एक युग्म। और दूसरा युग्म देखिए M और N, ये भी रेखा को अगर हम कितनों दाएं बाएं पूरा मतलब घुमा देंगे, यानी कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक लेके चला जाएंगे ना, तब भी ये दोनों रेखा कभी आपस में नहीं कटेगा। इसीलिए वो दोनों क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, यानी M, N। और भी एक युग्म होगा, कौन सा युग्म है, युग्म N को अगर हम L से लेंगे, माना कि ये बीच वाला रेखा गैप है, नहीं कुछ पल के लिए वो नहीं है, तो हो जाएगा N और L। ये भी दोनों को कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक अगर चले आएंगे या कश्मीर से कन्याकुमारी लेके चले जाएंगे, तब भी वे दोनों आपस में कहीं काट ही नहीं सकता। इसीलिए हो जाएगा कौन कौन, L यानी L और N, या NN या LN, दोनों में कुछ भी बोल सकते हैं। तो LN, ये तीनों जो है आपका क्या है, समांतर रेखाओं का युग्म है। इनके अलावा और दूसरा कुछ नहीं है। बट आप इनका नाम को बदल के 6 को बना सकते हैं। यहाँ पे आप M को पहले L को बाद में भी लिख सकते हैं, और उसी प्रकार यहाँ N पहले M बाद में आ सकता है, उसी प्रकार यहाँ N पहले L बाद में आ सकता है, ठीक है। कभी कभी सवाल क्या करता है, फंसाने के लिए 6 आंसर डाल देता है कि बच्चा यहाँ दिमाग लगाए देखिए क्या करता है। तो वहां हम लोगों को जरा सा भी नहीं घबराना है, बस इसी को डबल कर देता है, ठीक है। ये हो गया पहला नंबर का आंसर। और दूसरा सवाल बोल रहा है प्रतिच्छेदी रेखाओं के सभी युग्म बताए। प्रतिच्छेदी रेखा यानी वह रेखा जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। देखो यहां पर एक रेखा प्रतिच्छेद होती है, जिस रेखा का नाम है L और ये रेखा का नाम है P। P और L मिलकर के बिंदु A पर काटती है, यस सर। तो हो जाएगा P और L, P, L एक युग में हो, और एक युग में यहां पे भी कट रहा है। देखिए ध्यान से, ये रेखा है Q और ये रेखा है P। P और Q बिंदु H पर काटती है, तो हो जाएगा P और क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। और भी ध्यान दीजिए, एक यहां पर भी कट रही है बिंदु K पर, तो ये दोनों रेखा का नाम कौन है, एगो L है और एगो Q है, तो हो जाएगा L, Q, ठीक है। उनके बाद देखिए एक बार यहां भी कट रहा है, जो रेखा M है और रेखा Q, तो हो जाएगा M, Q। उनके बाद देखिए और एक रेखा यहां भी कट रहा है, जिनका नाम है M और इनका नाम है P, यानी कि कौन आया, M और P आ गया, M, P।
और भी देखिए ध्यान से, एक यहां भी कट रहा है जो P और रेखा N पर, तो हो गया P N। ये साइड का तो पूरा आ गया, ये भी आ गया L बिंदु पर भी, यानी कि M और Q, M Q आया ना, M Q आ गया। और अगर हम यहां का लेंगे बिंदु E पर कटने वाली रेखा, तो देखिए N और एक रेखा है R, N R बिंदु यहाँ E पर कट रहा है, N R। उनके बाद देखिए यहां पे और एक बार कट रहा है जो N और Q के साथ, N Q, N Q। और भी है कटने वाला, यहां पर है देखिए M और R, M R, M R। हम इधर लिख देते हैं M, R, ठीक है। और फिर देखिए यहां पे भी कटने वाला है जो L R बिंदु B पर, जिनका नाम है L R। ये सब आपका कटान यानी कि प्रतिच्छेदी रेखा का सभी युग में था, ठीक है। और इनके अलावा और कोई युग में इस रेखा पे नहीं है, यानी इस फिगर पे नहीं है। आगे आइए, आगे बोला सररेख बिंदुओं के सभी समूह। सररेख बिंदु, सररेख बिंदु किसे कहते हैं? जो एक सीधे लाइन पर हो, जो एक सीधे लाइन पर हो। तो सररेख बिंदु देखिए यहाँ पे एक है K A B, ये तीनों एक ही रेखा पर है कि नहीं? तो हम यहां से लिखना चालू करते हैं। ये तीसरा नंबर का सररेख बिंदु है आपका K A और B। उसके बाद ध्यान दीजिए, आ जाइए यहां पे D L C, ये भी एक लाइन पर है, तो हो जाएगा D L C, L बड़ी। उनके बाद ध्यान दीजिए, फिर एक बिंदु यहां F और E, ये भी सररेख बिंदु है जो N रेखा पर है, F E। उनके बाद देखिएगा बढ़िया से, आप लोग को घबराना नहीं है, बहुत मजा आएगा, बढ़िया से देखिएगा। Q रेखा पर एक बिंदु है E, एक बिंदु है L, एक बिंदु है H, एक बिंदु है K। चार गो बिंदु जो रेखा Q पर मौजूद है। कौन कौन है? पहले है E L H K, ये चार बिंदु होंगे, ठीक है। अब यहां पर देखो P रेखा पर F D H A, Q रेखा पर F D H A, है ना। और ध्यान दो, और कहीं मिलेगा? ये वाला रेखा R रेखा पर E C B, R रेखा पर E C B नहीं ना लिए हैं, E C B। ये हो गया आपका संरेख बिंदुओं का समूह है। टोटल समूह मतलब जहां दो, कम से कम दो होना चाहिए तब समूह होगा, नहीं तो दो से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। ये आपका संरेख हो गया। और अगला बोल रहा है ए बिंदु पर कटने वाली रेखाएं, बिंदु ए पर कटने वाली रेखाएं, बिंदु ए पर कटने वाली रेखाएं, ठीक है। शायद सीटी मार रहा होगा, आवाज थोड़ा साउंड बॉक्स का ज्यादा हो गया। ए बिंदु पर कटने वाली रेखाएं, ए बिंदु पर कटने वाली रेखाएं, बिंदु ए पर देखिए यहीं पे है ना ए बिंदु। अब इसमें कौन कौन रेखा, देखो एगो रेखा L कट रहा है और एगो रेखा P कट रहा है, इनके अलावा और कोई रेखा कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो लिखेंगे L P, ठीक है। और कोई ए बिंदु पर नहीं कट रहा है। अब बोल रहा रेखाएं N एवं P का प्रतिच्छेदी बिंदु, N और P, N रेखा N देख लीजिए यहाँ और P यहाँ पर, है ना। ये P रेखा और ये N रेखा कटा है किस बिंदु पर? तो इसका आंसर हो जाएगा F। यही हो गया इसका पूरा आंसर। समझ में आ गया? तो भी देखिए आप लोग सब समझ गए होंगे। और अगर इस तरह का सवाल अगर कहीं दे दिया जाए तो आप लोग कैसे बनाइएगा? तो इतने सवाल के साथ एक डायग्राम और मेरे तरफ से,
बहुत ही छोटा डायग्राम दे रहे हैं हम। ये डायग्राम को आपको बनाना है। इनका नाम है एल, इनका नाम है एम, ये एम रेखा, ये एल रेखा है, और ये आपका पी रेखा है, और ये आपका क्यू रेखा है। ठीक है, ये रेखा है। ये बिंदु का नाम आपका ए है, ये बिंदु का नाम आपका बी है, ये बिंदु का नाम सी है, ये बिंदु का नाम डी है। इसको बना करके इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर